नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आपने पुष्पक विमान के बारे में बहुत सुना होगा। हमारे तमाम इन ब्राह्मणी धर्मशास्त्रों में पुष्पक विमान का बहुत जिक्र आता है और कुछ लोग जो है ये कहते-कहते नहीं थकते कि पहले पुष्पक विमान था और पहले भी ये विज्ञान था, चरम सीमा पर था। लेकिन दोस्तों, आज हम देखेंगे कि ये पुष्पक विमान नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ये सरासर मनगढ़ंत और बनावटी बातें हैं। जहाँ तक पुष्पक विमान का प्रश्न है, ये वरुण के पास था, जो कि रावण का बड़ा भाई था, और रावण ने जो है अपने जोर के बल पर लंका को, जो कि सोने की बताई जाती है, और उसको पुष्पक विमान को उससे छुड़ा लिया था, वरुण से जबरदस्ती छुड़ा लिया था और लंका पर अपना कब्जा कर लिया था। और यही पुष्पक विमान जब रावण को मार दिया गया राम के द्वारा, तो इसी पुष्पक विमान से विभीषण के द्वारा दिया गया पुष्पक विमान, क्योंकि वो विभीषण के कब्जे में आ गया और इसी में बैठ करके रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी आदि सभी वानरों सहित अयोध्या को आते हैं, ऐसा भी बताया गया है दोस्तों। तो आज हम इसी चीज का जो है अवलोकन करते हैं कि इसमें कितना सच है, कितना झूठ है। वाल्मीकि रामायण की माने तो रावण जो है उसके पास कोई पुष्पक विमान नहीं था, उसके पास गधों का रथ था और फिर बाद में उसे घोड़ों का रथ बता दिया गया है। यानी रथ जो भी था वो गधों का था या फिर घोड़ों का था। पुष्पक विमान जैसी वस्तु उसके पास कोई नहीं थी और उसी से ही वो गधों के रथ से अपहरण करके ले जाता है और फिर जब वो गधे या घोड़े मार दिए जाते हैं जटायु के द्वारा, रथ भी तहस नहस करके तोड़ दिया जाता है जटायु के द्वारा, तो वो फिर पैदल ही लेकर के गोद में भागता है, पीठ पर रख के भागता है सीता को और लांग जाता है तमाम वन पर्वतों आदि को, तो पहुंच जाता है अपनी लंका में और वहाँ अपने जो उसका भवन था महल में, जिसे रनवास कहते हैं, उसमें रख दिया था सीता को। तो ये कहानी बड़ी विचित्र है। आप समझेंगे इससे तो बिल्कुल जान पाएंगे कि ये पुष्पक विमान नाम की कोई चीज़ नहीं थी दोस्तों। ये सब मनगढ़ंत बात थी और आज की कथा जो है इसको बिल्कुल स्पष्ट कर देगी। आइए देखते हैं। ये जो है अरणकांड है और 49वां सर्ग है। इससे हम प्रारंभ करते हैं। ये प्रसंग है रावण द्वारा सीता का अपहरण। आइए दोस्तों देखते हैं कि देखिए रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी चले गए हैं मेरे को मारने के लिए। इधर जो है सूनी पा करके रावण आ जाता है सीता को अपहरण करने के लिए। एक साधु का वेश रख करके, भिक्षुक का रूप रख करके भीख मांगता है। उस रेखा को पार कर लेती हैं और वो जो उठा करके चल देता है। तो ये दोस्तों जानकारी देखिए, बड़ी जानकारी जो है प्रासंगिक है, आपको समझने योग्य है दोस्तों। आइए देखते हैं कि उस समय राक्षस राज रावण ने अपने सहज रूप को ग्रहण कर लिया और लाल रंग के वस्त्र पहनकर वह स्त्री रतन सीता की ओर देखता हुआ खड़ा हो गया। काले केस वाली मैथिली वस्त्राभूषणों से विभूषित हो सूर्य की सी प्रभा जान पड़ती थी। रावण ने उनसे कहा, बरारोहे, यदि तुम तीनों लोकों में विख्यात पुरुष को अपना पति बनाना चाहती हो तो मेरा आश्रय लो, मैं ही तुम्हारे योग्य पति हूं। भद्रे, तुम मुझे दीर्घ काल के लिए स्वीकार करो। मैं तुम्हारे लिए स्मरणीय एवं प्रशंसनीय पति होऊंगा और कभी तुम्हारे मन के प्रतिकूल कोई बर्ताव नहीं करूंगा। मनुष्य राम के विषय में जो तुम्हारा अनुराग है उसे त्याग दो और मुझसे स्नेह करो। अपने को बुद्धिमती मानने वाली मूढ़ नारी, जो राज्य से भ्रष्ट है, जिसके पास राज्य नहीं है अपना, जिसका मनोरथ सफल नहीं हुआ राज्य पाने का और जिसकी आयु भी अब सीमित है, उस राम में किन गुणों के कारण तुम अनुरक्त हो? उससे क्यों इतना लगाव है? जो एक स्त्री के कहने से सूर्यद्रोण सहित सारे राज्य का त्याग करके इस हिंसक जंतुओं से सेवित वन में निवास करता है, उसकी बुद्धि कैसी खोटी है, वह सर्वथा मूढ़ है। जो प्रिय वचन सुनने के योग्य और सबसे प्रिय वचन बोलने वाली थी, उन मिथिलेश कुमारी सीता ने ऐसा अप्रिय वचन कहकर काम से मोहित हुए उस अत्यंत दुष्ट आत्मा राक्षस रावण के निकट जाकर
सीता को पकड़ लिया। रावण ने निकट जाकर सीता को पकड़ लिया, मानो बुद्ध ने आकाश में अपनी माता रोहिणी को पकड़ने का दुस्साहस किया हो। अब उसने बाएं हाथ से कमल नयनी सीता के केसों सहित मस्तक को पकड़ा, यानी बालों सहित मस्तक को पकड़ा, और दाहिना हाथ उनकी दोनों जांघों के नीचे लगाकर उसके द्वारा उन्हें उठा लिया। देखिए, उठा लिया, मस्तक से क्या पकड़े, केस पकड़े, और दाहिना हाथ उनकी दोनों जांघों के नीचे लगाकर उसके द्वारा उन्हें उठा लिया। उस समय तीखी डाढ़ों और विशाल भुजाओं से युक्त पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले उस काल के समान विकराल राक्षस को देखकर वन के समस्त देवता भयभीत होकर भाग गए। देवता जो है जितने भी थे, उसके इस विकराल रूप को देख करके रावण को सब भाग गए, डर, इतने डरपोक थे देवता। और यहाँ दोस्तों एक प्रश्न उठता है दिमाग में कि जिस सीता ने धनुष को, जो कि रामचंद्र जी के ही द्वारा तोड़ा गया, बाकी सब राजा, यहाँ तक रावण भी पहुंचा था, वो भी नहीं उठा सका था, टस से मस नहीं कर पाया था। सहस्राबाहु जैसे योद्धा जूझ जूझ करके चले गए थे, और वो झाड़ू देते देते जो है इधर से उधर रख देती थी सीता। तो सीता में ताकत कई गुना ज्यादा थी रावण से, कि वो उसको हिला डोला नहीं सका था, और यहाँ बड़ी आसानी से उसने उठा लिया और गोदी में ले लिया। देखिए, तो ये सोचने की बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। देवी थी, शक्ति स्वरूपा थी सीता जी, और कैसे इतनी आसानी से जो उसने उठा लिया एक मासूम बच्चे की तरह। आगे देखें, इतने ही में गधों से जुता हुआ, क्या उसमें गधे लगे हुए, जुते हुए थे, और गधों के समान ही शब्द करने वाला रावण का वह विशाल सुवर्ण में माया निर्मित दिव्य रथ वहां दिखाई दिया। क्या था? रावण का वह विशाल सुवर्ण में सोने का बना हुआ था, लेकिन उसमें कौन जुते हुए थे? गधे जुते हुए थे। देखिए, ये जो है श्लोक है 19वां। सच मायामयो दिव्य खरयुक्त खरस्वनः अप्रदृश्यतः हेमांगो रावण से महारथ। तो दोस्तों क्या होता है कि गधा जुता हुआ, गधों से जुता हुआ रथ सोने का खड़ा है, और वहां दिखाई देता है उसे, पता नहीं कहां से टपक गया। रथ के प्रकट होते ही वो भी प्रकट हो गया था। देखिए, यहाँ कोई पुष्पक विमान नहीं है। रथ के प्रकट होते ही जोर जोर से गर्जना करने वाले रावण ने कठोर वचनों द्वारा विदेहनंदिनी सीता को डांटा, और पूर्वोक्त रूप से, पहले रूप से गोद में उठाकर तत्काल रथ पर बिठाल दिया। अब आपकी समझ में आ रही होगी दोस्तों, किस पर गोद में भरकर किस पर बिठाल दिया? गधों के रथ पर। कोई पुष्पक विमान नहीं है यहाँ। रावण के द्वारा पकड़ी जाने पर सुसनी सीता दुख से व्याकुल हो गई, और वन में दूर गए श्री रामचंद्र जी को हे राम कह जोर से पुकारने लगी। सीता के मन में रावण की कामना नहीं थी, वे उसकी ओर से सर्वथा विरक्त थीं, और उसकी कैद से अपने को छुड़ाने के लिए चोट खाई हुई नागिन की तरह उस रथ पर न के विमान में, उस रथ पर छटपटा रही थी। उसी अवस्था में काम पीड़ित राक्षस उन्हें लेकर आकाश में उड़ चला। अब देखिए, वो गधों का जो रथ है, वो गधा का रथ भी बड़ा विचित्र था। वो पुष्पक विमान से भी कोई ज्यादा वैज्ञानिकी से युक्त था, उड़ने लगा गधों का रथ। यहाँ कोई पुष्पक विमान नहीं है। राक्षस राज जब सीता को, अब देखिए गधों का रथ भी उड़ता था, आश्चर्य की बात। और आगे देखिए क्या होता। राक्षस राज जब सीता को हरकर आकाश मार्ग से ले जाने लगा, उस समय उसका चित्त भ्रमित उठा। वे पगली सी सीता जी का चित्त जो है भ्रमित उठा। वे पगली सी हो गई, और दुख से आतुर सी होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। रावण के बस में पड़ जाने के कारण सुंदरी सीता अत्यंत भयभीत हो रही थी। जटायु को देखकर वे दुख भरी वाणी में करुण क्रंदन करने लगी। आर्य जटायु, देखिए यह पापाचारी राक्षस राज अनाथ की भांति मुझे निर्दयता पूर्वक हर कर लिए जा रहा है। अब सीता के इतने देवता थे, ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर इंद्र, तमाम 33 करोड़, पता नहीं, वो कह रहा है कि जंगल में जितने भी देवता थे भग गए डर के मारे। तो अब वो पता नहीं कहाँ चले गए। अब एक जटायु आ जाता है, वहां पक्षी होता है जटायु, और वो जो है उसकी रक्षा के लिए, सीता की रक्षा के लिए आता है। और वो जो है क्या कहता है दोस्तों, कि जटायु उस समय सो रहे थे, उन्होंने पुकार लगाई कि जटायु, आर्य जटायु मेरी रक्षा कीजिए।
और जटायु उस समय सो रहे थे। उसी अवस्था में उन्होंने सीता की वह करुण पुकार सुनी। सुनते ही तुरंत आंख खोलकर उन्होंने विदेह नंदिनी सीता और रावण को देखा तो पक्षियों में श्रेष्ठ पक्षी था, पक्षियों में श्रेष्ठ श्रीमान जटायु का शरीर पर्वत शिखर के समान ऊंचा था। देखिए वाल्मीकि जी ने भी खूब लंबी लंबी हाँकी हैं दोस्तों। उसका शरीर कैसा था? पर्वत जैसा, मामूली पक्षी नहीं था, पर्वत जैसा, पर्वत शिखर के समान ऊंचा था। चोंच बड़ी ही तीखी थी। वे पेड़ पर बैठे बैठे ही रावण को लक्ष्य करके यह शुभ वचन बोले। पेड़ पर बैठे हुए थे, बैठे बैठे सो रहे थे, अब जग गए। अब कहते हैं कि दशमुख रावण, मैं प्राचीन सनातन धर्म में स्थित, मैं कौन हूं? मैं प्राचीन सनातन धर्मी हूं, हैं सत्य प्रतिज्ञ और महाबलवान गृद्धराज हूं। मेरा नाम जटायु है। भैया इस समय मेरे सामने तुम्हें ऐसा निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। देखिए पक्षी की हिम्मत जो है। रावण आगे कहता है, रावण बाप दादों से प्राप्त इस पक्षियों के राज्य का, पक्षियों का भी राज्य था वह, विधिवत पालन करते हुए मुझे जन्म से लेकर अब तक 60,000 वर्ष बीत गए। देखिए सोचिए दोस्तों कितनी लंबी लंबी फेंकी। पक्षी कहता है कि मैंने अपने बाप दादों से जो राज्य प्राप्त किया था इसका मैंने विधिवत पालन करते हुए मुझे अब तक 60,000 वर्ष बीत गए। आगे क्या कहता है? दशमुख रावण, ठहरो ठहरो, केवल 2 घड़ी तक रुक जाओ, फिर देखो जैसे डंठल से फल गिरता है उसी प्रकार तुम्हें इस उत्तम रथ से, पुष्पक विमान से नहीं, इस उत्तम रथ से नीचे गिराए देता हूं। निशाचर, अपनी शक्ति के अनुसार युद्ध में मैं तुम्हारा पूरा आतिथ्य सत्कार करूंगा, तुम्हें भली भांट भेंट पूजा दूंगा, लेकिन मुझसे पहले युद्ध कर लो। रावण का कवच अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। महातेजस्वी पक्षीराज ने उसे भी पंखों से मारकर छिन्न। देखे राजा था, 60,000 वर्ष थे, लेकिन हथियार उस पर केवल उसकी चोंच ही थी, कोई तेग तलवार नहीं थे उसके, और होते तो वो चला भी कैसे पाता। तो दोस्तों ऐसे ही 60,000 वर्षों से राज्य कर रहा है। क्या कहता है? उसने, पक्षी ने, जटायु ने मार मार के पंखों से ही उसका जो है मुकुट जो था छिन्न भिन्न कर दिया। आगे देखो उसका कारनामा। तत्पश्चात उन बलवान वीर ने सम्रांगण में पिशाचके से मुख वाले उन वेगशाली गधों को भी, जिनकी छाती पर सोने के कवच बंधे हुए थे, मार डाला। अब बताइए कैसे रथ चलेगा? ये सोने के कवच जिनकी छाती पर बंधे हुए थे, जो रथ को खींच रहे थे, और पिशाचके से उनके मुख से गधों के उन वेगशाली गधों को भी, जिनकी छाती पर सोने के कवच बंधे हुए, जटायु ने मार डाला। अब रखा रह गया वो जो रथ जो है। अब देखिए क्या होगा। तदनंतर अग्नि की भांति दीप्तिमान मणिमय सोपान से विचित्र अंगों वाले और इच्छानुसार चलने वाले उसके त्रिवेण संपन्न विशाल रथ को भी तोड़ डाला। बस उसको भी, गधों को मार डाला और विशाल रथ को भी तोड़ फोड़ डाला। इसके बाद पूर्ण चंद्रमा की भांति सुशोभित छत्र और चमर को भी उन्हें धारण करने वाले राक्षसों के साथ ही वेगपूर्वक मार गिराया। राक्षसों के साथ ही वेगपूर्वक मार गया। सुशोभित छत्र और चमर को भी उन्हें धारण करने वाले, अब इसका मतलब उसके साथ और राक्षस भी थे, सेना भी थी रावण के साथ, गधों में बैठ के, गधों के रथ में बैठ कर आई थी, उनको भी उसने, असुरों को भी मार गिराया जटायु ने। आगे देखिए, फिर उन महाबली तेजस्वी पक्षीराज ने बड़े वेग से चोंच मारकर रावण के सारथी का विशाल मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। अब देखिए एक नई कहानी, आप दोस्तों अचंभित रह जाओगे, ध्यान से सुने। क्या कह रहा है कि रावण के सारथी को भी मार डाला, विशाल मस्तक धड़ से अलग कर दिया। किसका? सारथी का। यानी इसका मतलब रावण अकेला नहीं आया था, या फिर वो छुप करके, सारथी भी गधों के रथ को लेके खड़ा था और 2 आदमी आए थे, रावण का सारथी भी था। सही भी है, गधों के रथ को कौन जोतेगा? रावण तो जोतेगा नहीं। अब वो उसका जो सारथी था, उसको चलाने वाला, उसको भी मस्तक से अलग कर दिया उसका धड़। किसने? जटायु ने। देखिए चोंच से ही सब कारनामा कर दिया, और रावण बैठा बैठा देख रहा है सब। इस प्रकार जब धनुष टूटा, रथ चौपट हुआ। अब देखिए यहां बदल दी इस इसमें श्लोक में, का घोड़े मारे गए। अभी ऊपर के में कह रहा है गधे मारे गए, ठीक है, और यहां कह रहा है कि जब धनुष टूटा,
रथ चौपट हुआ, घोड़े मारे गए और सारथी भी काल के गाल में चला गया। तब रावण सीता को गोद में लिए लिए पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब सीता कहाँ थी? रावण की गोद में। घोड़े मारे गए, गधे मारे गए, सारथी भी मारा गया और राक्षस भी मारे गए। किसके द्वारा? चोंच द्वारा। किसकी चोंच? जटायु की, पक्षीराज की, जो 60,000 वर्ष से वहां राज कर रहा था। ये वाल्मीकि जी की देखिए कपोल का कथा जो है, आप आगे देखिए। रथ टूट जाने से रावण को धरती पर पड़ा देख सब प्राणी साधु साधु कहकर गृद्धराज की प्रशंसा। अबे प्रशंसा कर रहे हो, वहां सीता को गोद में लेके पड़ा हुआ है, सारा सत्यानाश कर दिया, तो तुम क्या तमाशा देख रहे हो? सभी देवता जो है साधु साध थैंक यू करने लगे। ये क्या है? गृद्धराज की प्रशंसा। वैसे छुपे बैठे हैं। देखिए कहाँ गए ये देवता? वृद्धावस्था के कारण पक्षराज को ये तो तब किया जब वो बिल्कुल वृद्ध था। क्यों? 60,000 वर्ष का हो गया था। वृद्धावस्था के कारण पक्षराज को थका हुआ देख रावण को बड़ा हर्ष हुआ। रावण को बड़ा हर्ष हुआ और वह मैथिली को लिए हुए फिर आकाश में उड़ चला। अब देखिए वो वैसे ही जैसे हनुमान जी उड़ चले थे लंका को, वो उसको समुद्र को पार कर गए, समुद्र वहां से द्रोणागिरी को उठा लाए। ऐसे ही रावण सीता को लेकर के गोद में ही भर करके उड़ चला। अब कोई न उसके पास पुष्पक यान है, ना कोई उसके पास जो अब रथ है, किसी का गधे घोड़े का कोई रथ नहीं है। अब वो पैदल ही उड़ चला। देखिए ये करिश्मा, यानी हर आदमी उड़ता था तो पुष्पक यान की, विमानों की जरूरत ही नहीं थी। सब लोग उड़ते थे उस समय, देवता देवियां सब उड़ जाते थे, राक्षस सब ऊपर उड़ते थे और कुछ तो स्वर्ग में ही रहते थे। तो दोस्तों ये आगे देखते हैं कि जनक किशोरी को गोद में लेकर जब रावण प्रसन्नता पूर्वक जाने लगा, उस समय उसके अन्य सब साधन तो नष्ट हो गए थे, है ना, किंतु एक तलवार उसके पास शेष रह गई थी। गोद में लेकर देखिए उड़ रहा है और एक तलवार भी उसके पास है। उसे जाते देख महातेजस्वी गृद्धराज जटायु उड़कर रावण की ओर फिर दौड़ा और उसे रोक कर इस प्रकार बोले। क्या बोले गृद्धराज जी? इस प्रकार उत्तम वचन कहकर पराक्रमी जटायु उस राक्षस दशग्रीव की पीठ पर बड़े वेग से जा बैठे। अभी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, रथवत तो सब तोड़ दिया, मार दिए गधे घोड़े, और अब जो है उनकी पीठ पर जा बैठा दशरथ की पैर, और उसे पकड़कर अपने तीखे नखों द्वारा यानी अपने पंजों द्वारा चारों ओर से चीरने लगे रावण को। मानो कोई हाथीवान किसी दुष्ट हाथी के ऊपर सवार होकर उसे अंकुश से छेद रहा हो। नख, पंख और चोंच ये ही जटायु के हथियार थे। देखिए राज कर रहा था पक्षियों पर, लेकिन भाई उसके पास और कोई हथियार नहीं थे। रावण के पास सब हथियार थे, फिर भी उसने अपनी चोंच से ही, पंजों से ही सब कुछ तहस नहस कर दिया। तो वो जब पीठ पर चोंच मार रहे थे और बाल पकड़कर उखाड़ रहे थे, इस प्रकार जब गिरधराज ने बारंबार क्लेश पहुंचाया, तब राक्षस रावण कांप उठा, क्रोध के मारे उसके होठ फड़कने लगे। दोस्तों मैं उसी कहानी तक ही जा रहा हूं, आगे मेरा कोई इरादा नहीं है। आप उसी पुष्पक विमान की ही बात कर रहा हूं, आगे सुनिए। परंतु उस बार को बचाकर शत्रुदमन गृद्धराज जटायु ने अपनी चोंच से मार मार कर रावण की 10 बाई भुजाओं को उखाड़ लिया। 10 बाई भुजा एक तरफ और 10 दाई भुजा एक तरफ, 20 भुजा हो गए। ठीक है, 10 सिर थे, तो जो बाई तरफ की थी वो सब उखाड़ डाली। उन बाहों के कट जाने पर वामी से प्रकट होने वाले विष की ज्वालमालाओं से युक्त सर्पों की बात दूसरी नई भुजाएं सहसा उत्पन्न हुई। फिर नई भुजाएं आ गई। देखिए ये ऐसा तो राम जी के साथ भी नहीं हुआ था, जटायु के साथ देखिए क्या हो रहा है। उखाड़ दी उसने 10 बाई भुजा और फिर आ गई। तब पराक्रमी दशानन ने सीता को तो छोड़ दिया, कहते सीता जी तुम तो खड़ी हो जाओ ना, इसे देखता हूं, और गृद्धराज को क्रोध पूर्वक मुक्कों और लातों से मारना प्रारंभ किया। यद्यपि उसके पास एक तलवार थी, चाहता तो काट देता, लेकिन उसने कहा मैं इसे मुक्कों से ही मार डालूंगा। उस समय उन दोनों अनुपम पराक्रमी वीर राक्षस राज रावण और पक्षराज जटायु में 2 घड़ी तक घोर संग्राम होता रहा। तदनंतर रावण ने तलवार निकाली। अब ध्यान आया, अरे यार ये तलवार है तो सही, ये कब किस काम आएगी। और श्री रामचंद्र जी के लिए पराक्रम करने वाले जटायु के दोनों पंख, पैर और पार्श्व भाग काट। भाई जब से तू क्या कर रहा था रावण?
जब से क्या सो रहा था, सारे रथ को तोड़ दिया, गधों को मार दिया, घोड़ों को मार दिया, सारथी को भी मार दिया, साथ आए राक्षसों को भी मार दिया, और अब तुझे काटने का ध्यान है तलवार का। तो भयंकर कर्म करने वाले उस राक्षस के द्वारा सहसा पंख काट लिए जाने पर महागृध जटायु पृथ्वी पर गिर पड़े। अब वे थोड़ी देर के मेहमान थे। अपने बांधव के समान जटायु को खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा देख सीता दुख से व्याकुल हो उनकी ओर दौड़ी। तदनंतर रावण के वेग से रौंदे जाकर धराशायी हुए जटायु को पकड़कर चंद्रमुखी जनक नंदिनी सीता पुनः उस समय वहां रोने लगी। वहां वायु की गति रुक गई और सूर्य की भी प्रभा फीकी हो गई। श्रीमान पितामह ब्रह्मा जी द्वारा दिव्य दृष्टि से विदेह नंदिनी का वो राक्षस के द्वारा केशाकर्षण रूप अपमान देखकर बोले, बस अब कार्य सिद्ध हो गया। क्योंकि उसने जो है सीता को फिर केस पकड़ के फिर से उठाया गोद में और फिर से ले चला। तो वहां श्रीमान पितामह वहां से झांक रहे थे। कहां से? स्वर्ग में से, ब्रह्मलोक से। उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा गलत कर रहा है, राक्षस के द्वारा ये केस खींच रहा है। अपमान देकर बोले कि बस अब कार्य सिद्ध हो गया, बस अब कार्य सिद्ध हो गया। ये कह रहे हैं, ये नहीं है कि अपने सारे देवताओं को भेज दें कि ये दुष्टता कर रहा है, मारो भाई इसे। है सारे 32-33 करोड़ देवता थे, पता नहीं कहाँ घुस गए। और वो कह रहे हैं कि ये काम सही हो गया अब, यानी अब रामचंद्र जी जो है इससे बदला लेंगे। अब रामचंद्र जी जो है इसको मारेंगे। केसों का खींचा जाना देखकर दंडकारण्य में निवास करने वाले वे सभी महर्षि मन ही मन व्यथित। तो देखिए सबको पता था, ब्रह्म ऋषि, ये सब ऋषि जितने भी महर्षि थे जंगल में, सब ये तमाशा देख रहे थे। ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे थे, सारे देवता देख रहे थे, लेकिन उनकी रक्षा करने कोई नहीं आ रहा था। और क्या कह रहे थे, अब तो इसका नाश होने वाला है, रावण का अब ये मरने वाला है, इसका अंत समय आ गया। तो भाई तुम क्या कर रहे हो? हैं? सीता के केसों का खींचा जाना देख कर दंडकारण्य में निवास करने वाले वे सब महर्षि मन ही मन व्यथित हो उठे, और साथ ही अकस्मात रावण का विनाश निकट आया जान उनको बड़ा हर्ष हुआ। देखिए हर्ष और मना रहे हैं सब। बेचारी सीता हाराम कहकर रो रही थी। अरे तो भाई कोई तो बात, इतना निर्दयी हो गए सब है, कोई तो आता उससे इतना भयभीत थे अकेले रावण से। उससे तो बढ़िया, इनसे बढ़िया तो ये जटायु महाराज थे, हैं, जो कितना जो है उनका विध्वंस कर दिया, उसको हैं लोहे के चने चब्बा दिए, रावण घबरा गया। हाँ, ये जो है ब्रह्मा जी और ये विष्णु जी, महेश जी और ये इंद्र आदि कहाँ चले? और ये महर्षि भी सब देख रहे हैं जंगल के, हैं छुप छुप करके, और सोच रहे हैं अब तो इसका अंत निकट आ गया, अब तो रामचंद्र जी से को जरूर मारेंगे। उसकी गोद में भी ऐसी जान पड़ती थी मानो काले हाथी को सोने की करधनी पहना दी गई हो। कमल के केसर की भांत पीली और सुनहरी कांति वाली जनक कुमारी सीता तपे हुए सोने के आभूषण धारण करके रावण की पीठ पर, पुष्पक विमान में नहीं, रावण की पीठ पर, देखिए पीठ पर लाद लिया, उसी प्रकार शोभा पा रही थी जैसे मेघमाला का आश्रय लेकर बिजली चमक रही थी। दोस्तों देखिएगा, कोई पुष्पक विमान नहीं, आकाश में अपने तेज से बहुत बड़ी उल्का के समान प्रकाशित होने वाली सीता को रावण आकाश मार्ग का ही आश्रय ले उड़ चला। देखिए उड़ने लग है, कहाँ था पुष्पक विमान? सीता का हरण होता देख करके, सीता का हरण होता देख भगवान सूर्य देव दुखी हो गए। हाँ, वो भी देख रहे थे सूर्य चंद्रमा आदि, तो भगवान सूर्य भी दुखी हो गए। हाँ, और लेकिन आए नहीं, वो भी रावण से डर रहे थे, कोई मदद करने कोई नहीं आ रहा है। अच्छा, वो परेशान हो गए और उनकी प्रभा नष्ट हो गई, बिल्कुल अंधेरा छा गया, प्रभा सारी नष्ट हो गई और उनका मुखमंडल पीला पड़ गया सूर्य भगवान। देखिए क्या क्या ज्ञान विज्ञान की बात है। आगे कह रहा है, रावण को आकाश में उड़ते देख, पुष्पक विमान में नहीं, रावण को खुद उड़ रहा है, रावण को आकाश में उड़ते देख मिथिलेश कुमारी जानकी दुखमग्न हो अत्यंत उद्विग्न हो रही थी। वे बहुत बड़े भय में पड़ गई थी। ओ नीच रावण, क्या तुझे अपने इस कुकर्म से लज्जा नहीं आती है, जो मुझे स्वामी से रहित अकेली और असहाय जानकर चुराए लिए भागा जा रहा है? किंतु इस समय क्या किया जा सकता है, क्योंकि तू बड़े बेग से भागा जा रहा है। अरे 2 घड़ी भी ठहर जा, फिर यहाँ से जीवित नहीं लौट सकेगा। आगे कहते हैं, वह धनुष से छूटे हुए बाण की तरह, हाँ, राक्षस राज रावण पंपा सरोवर को लांग कर, देखिए लांग गया पंपा सरोवर को,
कोई पुष्पक विमान नहीं है। रोती हुई मैथिली सीता को साथ लिए लंकापुरी की ओर चल दिया। आगे क्या होता हुआ, धनुष से छूटे हुए बाण की तरह तीव्र गति से चलकर आकाश मार्ग से अनेक अनेक वनों, नदियों, पर्वतों और सरोवरों को तुरंत लांग गया। कोई पुष्पक विमान नहीं है। वही करिश्मा कर रहा है जो हनुमान जी ने किया था, वो भी लांग गए थे 100 योजन समुद्र को। देखिए, अच्छा, सीता छटपटा रही थी और चारा ही क्या था सीता के पास। रावण ने अपनी साकार मृत्यु की भांत अंक में यानी गोद में लेकर लंकापुरी में प्रवेश किया। कोई पुष्पक विमान नहीं गया, पैदल ही लेके गया है। आप देखिए, कभी पीठ पर बिठाला, कभी आगे बिठाला गोद में। वहां पृथक पृथक विशाल राजमार्ग बने हुए थे। पुरी के द्वार पर बहुत से राक्षस इधर उधर फैले हुए थे। अब सोचने की बात है दोस्तों, ये बिल्कुल अपनी कल्पना के अनुसार वाल्मीकि ने लिखा। वाल्मीकि कवि थे और ये महाकवि है, ये महाकाव्य है रचना। वहां गए नहीं थे उन्होंने, कहा साथ में थोड़ी लगे जा रहे थे, या साथ में वो देख रहे थे कि कहाँ जा रहा है, ये उड़ रहा है। ऐसा उस समय कोई इंटरनेट भी नहीं था, एक लाइव होता रहा हो उस समय। तो दोस्तों, ये मन की कल्पना है, ये इनमें कोई सच्चाई नहीं है। ये आप देख सकते हो, ये कवि की जो है, जहां पहुंचा रवि वहां पहुंचा कवि, ऐसे ही नहीं कह दिया जाता। तो दोस्तों, ये आपने देखा है कि विशाल राजमार्ग बने हुए हैं लंका में। पुरी के द्वार पर बहुत से राक्षस इधर उधर फैले हुए थे। ये तो वही कह सकता है जैसे आजकल के पत्रकार आदि हैं कि आज अब यहाँ हो रहा है, यहाँ से बैठा हुआ स्टूडियो में वो पूछता है कि अब वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो क्या हो रहा है वो बताइए, कैसी भीड़ है, क्या हो रहा है, कैसी आग मणिपुर में कैसी लगी हुई है, क्या विद्रोह हो रहा है, जनता का क्या प्रदर्शन चल रहा है, और वहाँ कोई नेता पहुँचा है कि नहीं। इस तरह के ये आजकल तो इंटरनेट है तो सारी सुविधाएं हैं, आज तो विज्ञान का चमत्कार है ये। लेकिन उस समय तो ऐसा कुछ नहीं होता था। तो कवि ने बैठे बैठे अपनी कल्पना से ये सारी बातें लिखी हैं। और कवियों की कल्पना ही होती है, कवि का मतलब ही कल्पना है और विचारवान होना है। और कविता का मतलब है कल्पना, विचार और तालमेल। कल्पना और विचारों का तालमेल ही कविता है। ये महाकाव्य है दोस्तों, इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, इसको धर्म के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। कवि की कल्पना है, पढ़ने में आनंद आता है, सुनने में आनंद आता है, कभी रोमांच होता है, कभी जो है हम सोचने को बेबस हो जाते हैं। तो इस तरह की ये चीजें आपने देखी और इससे ये सिद्ध हो जाता है बिल्कुल कि पहले कोई पुष्पक विमान नहीं था, पहले कहीं पेट्रोल पंप नहीं थे, कहीं पेट्रोल का आविष्कार नहीं हुआ था, ना ही उस समय वैज्ञानिकी इतनी बढ़ी चढ़ी थी, न इतनी तकनीकी थी, ना उस समय इंटरनेट था, कोई चीजें नहीं थी। तो ये केवल कवि की कल्पनाओं से ये सारी चीजें। और देखिए, 60,000 वर्ष राज कर रहा है जटायु, उसने अपनी चोंच से ही रावण के रथ को, घोड़ों को, असुरों को, गधों को, सबको मार दिया और वो पीठ में ही लेके भाग गया। और समुद्र पड़ा होगा, बताइए, समुद्र को भी लांग गया। तो इस तरह की बातें हैं। पुष्पक विमान जैसी कोई चीज नहीं है, ये आप देख रहे हैं दोस्तों। और हमारा उद्देश्य जो है, ऐसे प्रसंगों को जानना चाहिए और इसके पीछे हमारा कोई मकसद किसी धर्म ग्रंथ का, किसी महाकवि का, किसी भी धर्म विशेष का अपमान करने का या उसको ठेस पहुंचाने का कतई नहीं रहता है। क्योंकि ये सब हम जानते हैं कि महाकवियों की कल्पना है और इनको जो है हम तार्किक ढंग से पढ़ें, वैज्ञानिक सोच के साथ, मानवतावादी, बुद्धवादी सोच के साथ पढ़ें, ताकि हम ये समझ सकें कि पहले हमारे महाकवियों ने जो भी लिखा है वो अपनी कल्पनाओं के आधार पर लिखा है। और उस समय लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे और उनकी बातों को जो है सच मान लिया करते थे। लेकिन आज विज्ञान का युग है और हम भी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो हमारा धर्म बन जाता है कि हम ऐसी चीज़ों को केवल वहीं तक देखें जहाँ तक आवश्यकता है। इनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है आज, और इनके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है और कोई आधार नहीं है इनका। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बताइए जानकारी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें दोस्तों। आपका हृदय से आभार। नमस्कार। जय भारत, जय इंडिया।